ये तो आपको पता है कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो 80,000 केजी का होता है और वो जब लैंड करते हैं तो उनकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आपने क्या कभी इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर्स कभी फटते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। उनके टायर्स में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और नॉर्मल कारों के टायर के अंदर जो प्रेशर हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से एरोप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। क्या इससे पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। इसके बावजूद आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी हुई है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमारगुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज़्यादा समझ थी। क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गोल्ड यानी कि सोना रईस जी की पहचान मानी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिस पे कभी जंग नहीं लगती है। एक्चुअली जब भी मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी जंग लगने की वजह से होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की ये खासियत आपको पता थी? अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और ये होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।